राधे कृष्ण। आपण माने समस्ते केमिति अछंती? आशा करे आपण माने समस्ते बहुत भले थिबे आ खुशी थिबे। कोन आपण माने जानछंती जे गोटी साधारण मनीष पई भगवान श्री कृष्ण तांको मंदिर छाड़ी कोर्ट रे साक्षी देवा पई आसी परंती। आसंतु जानिबा सेहि दिन एमती कोन घटना घटिथिला जे प्रभु निजे तांको मंदिर को छाड़ी गोटी साधारण लोक पई कोर्ट रे साक्षी देवा पई आसीथिले कि आज प्रभु श्री कृष्ण साक्षी गोपाल नाम रे पूजा पाउछंती। कौन थिला एही रहस्य? आसंतु एही अलौकिक रोमांचक कहानी विषय रे आमे जानिबा कि कौन घटिथिला एमती। एही कहानीटी हमको सिखाई दिए जदि आमे सत्य धर्म न्यायर पथरे थिबा ताहेले हमको केही मध्य हरई पारंती नाही एवं भगवान निजे आमर सहाय हुअंती। यदि आज कहानीटी आपण मानक भल लागिला ताहेले दया करी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करिवे एवं पाखर थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस कर देबे। सेमिति रे मोर सब प्रथम वीडियो रो नोटिफिकेशन आग आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो जहा फल रे आपण माने एमति नुवा नुवा बहुत सारा वीडियो सब देखि परिबे। एबे आसंतु आमे वीडियोटी को आरंभ करिवा। पुरातन समयर कथा। दक्षिण भारतर गोटे ग्राम रे दुई जन ब्राह्मण बास करुथिले। जने ब्राह्मण थिले धनी व्यक्ति एवं वयस्क व्यक्ति आउ अन्य जने ब्राह्मण थिले जे कि बहुत गरीब एवं अत्यंत सत्यवादी एवं सेवापरायण मनीषटीए। दिने दुही मिसी भारतर पवित्र तीर्थ स्थान भ्रमण करने बाहरी पड़िले। सेमाने अनेक मंदिर बुलिबा परे शेषरे जाई वृंदावनर श्री गोपालंक मंदिर ठारे पहुंचीथिले। दीर्घ दिन यात्रा पर वृद्ध व्यक्ति जनक क्लांत होई पड़िथिबारु तांको देह असुस्थ होई पड़िला एवं गरीब ब्राह्मण जनक तांको पुओ परी तांकर सेवा यत्न कले, तांको खाद्य पेय एवं तांको विश्राम देले, तांकर समस्त यत्न नेले। जेतेबेले वृद्ध ब्राह्मणक शरीर सुस्थ होई गला सेतेबेले सेही वृद्ध ब्राह्मण जनक बहुत खुशी होई कहिले, तुमे मोर जीवन बंचाइछ, मु मो कन्यार विवाह तुम सहित कराइबी। गरीब ब्राह्मण जनक एही परी कथा सुनी आश्चर्यचकित होई वृद्ध ब्राह्मण जनक कहिले, आपण बहुत बड़ घर लोक एवं मु जने गरीब ब्राह्मण, आपण केउ भली भाबरे गोटे गरीब ब्राह्मण को निज कन्या सहित विवाह कराइबे? एही विवाह रे कोन आपण परिवार सदस्य मानकर सम्मति रहिबो? वृद्ध ब्राह्मण जनक कहिले, मु प्रभु गोपालंक सामने प्रतिज्ञा करुछि, मु मोर कन्या सहित तुमर विवाह निश्चय कराइबी। तीर्थ यात्रा सरिबा परे सेमाने निज ग्राम को फेरिले। जेतेबेले वृद्ध ब्राह्मण निज परिवार को गरीब ब्राह्मणक सहित निज कन्यार विवाह कथा जणाइले, सेही समय रे तांको परिवारर समस्त सदस्य माने एही कथा को अस्वीकार कले कि केउ भली भाबरे गोटे गरीब ब्राह्मण को निज कन्या सहित विवाह कराइबे एवं वृद्ध ब्राह्मण जनक सही समय रे तापरे पड़ीगले एवं से निजर प्रतिश्रुति को भंग करिदेले। अनेक दिन बीतीगला एवं वृद्ध ब्राह्मणकर कौनसी मध्य प्रतिक्रिया आसिला नहीं। सही समय रे गरीब ब्राह्मण जनक न्याय मागिले एवं ग्राम सभा बसाइले। समस्त तांकु पचारिले, तुम पाखरे कौनसी साक्षी प्रमाण अछि कि? गरीब ब्राह्मण जनक कहिले, हाँ मोर साक्षी प्रमाण अछि, मोर साक्षी हेउछंती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण। यह सुनी समस्ते हसिबाकू लागिले। गरीब ब्राह्मण पुणी थरे वृंदावन को बाहरी गले एवं सेहिठारे सिए प्रभु गोपालंकु प्रार्थना करिबाकू लागिले। से गोपालंक सामने कांदी कांदी प्रार्थना करिले, प्रभु आपण सबु किछि देखिछंती, जदि आपण मते साक्षी न दियंती तेबे सत्यर पराजय हेबो। भक्तंक भक्ति रे प्रभु श्रीकृष्ण प्रसन्न होई कहिले, हाँ मु तुम सहित साक्षी देबाकू जीवी, किंतु मोर एक शर्त रहिछि जे तुमे केवल आगकू मुह करी चलिबो, कदापि तुमे पछकू चाहिबो नाही। तुमे केवल मो नुपुरर शब्द रे आगकू चलिथिबो। गरीब ब्राह्मणटी एही शर्त रे राजी हेले एवं तांकर यात्रा आरंभ होला। प्रतिदिन से नुपुरर मधुर ध्वनि सुनी चलिबाकू लागिले। ओडिशार पुरी जिला ठारे जेतेबेले पहुंचिले, सेही समय रे हठात भगवान श्रीकृष्णकर
ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶପଥକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସେହିଠାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ ସେହି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସତ୍ୟ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ଡାକେ ଭଗବାନ ତାର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହେଲେ। ଏହି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତିରେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।